जी देखिए विकास, में अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई में जो 6 सीटें हैं उनमें से लगभग 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जो है वो जीत दर्ज कराती हुई दिख रही है, जिसमें से 2 सीटों के नतीजे आ गए और 2 सीटों पर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के कैंडिडेट्स, एक दक्षिण मुंबई की सीट है और एक दक्षिण मध्य मुंबई की सीट है, जहां पर दोनों जगहों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार ने जो है वो जीत दर्ज की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं केवल एक पीयूष गोयल की सीट है जहां पर बीजेपी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है। बाकी सभी सीटों पर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए वाकई में एक बड़े झटके के तौर पर जो है वो ये चुनाव देखा जा रहा है, क्योंकि अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अपना पहला रोड शो किया था और एक उम्मीद की गई थी कि जहां जिस इलाके में उन्होंने रोड शो किया वहां पर निश्चित तौर पर कांटे का मुकाबला, पहले से ही गुंजाइश जताई जा रही थी कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद ये उम्मीद जताई गई कि यहां पर ये चुनाव जो है पलट सकता है और बीजेपी के पक्ष में यह माहौल जा सकता है। लेकिन वहां पर भी शिवसेना यूबीटी के जो उम्मीदवार है संजय दीना पाटिल, जो इसके पहले भी सांसद रह चुके हैं, उन्होंने वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस वो करते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मुंबई में रैली भी हुई थी शिवाजी पार्क में, आपको याद होगा कि राज ठाकरे के साथ उन्होंने मंच साझा किया था। उसके बाद ये उम्मीद की गई थी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का कहीं ना कहीं एक मोदी फैक्टर मुंबई में अर्बन वोटर्स में देखने को मिलेगा। लेकिन मुंबई में फिलहाल 5-1 का मुकाबला होता हुआ दिख रहा है और 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और खास तौर से अगर कहे तो उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ पर बड़े मार्जिन से जो है वो जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। जी रौनक से एक सवाल और हाँ, लेना चाहेंगे। रौनक, शरद पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार के बारे में ये कहा जाता है कि जो होता है वो कभी नहीं बताते हैं और जो नहीं हो रहा होता वो सबको बता देते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी दूसरे अलायंस पार्टनर से बात नहीं की है जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि अंदर खाने बातचीत चल रही है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार या दूसरे ऐसे पार्टनर जो एनडीए का हिस्सा हैं और टूट सकते हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर बातचीत चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टीडीपी से भी बातचीत चल रही है और एक प्रस्ताव भी टीडीपी के कुछ बड़े नेताओं से, जो हमें जानकारी यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी के नेता है उनकी तरफ से दी जा रही है कि लोकसभा का जो स्पीकर का पद है वो टीडीपी की तरफ से डिमांड जो है वो किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इस पर भी महाविकास आघाड़ी और इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं की जो कल दिल्ली में बैठक होने जा रही है उस पर इसको लेकर चर्चा जो है वो हो सकती है। इन सभी इंडिया ब्लॉक के जो बड़े नेता है उनकी आज सुबह से एक दूसरे से जो बातचीत चल रही है उसमें एक बात सामने निकल कर आ रही है, वो ये कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो बाहर से समर्थन देने को लेकर भी अगर किसी पार्टी को विचार करना हो तो वो भी करने को तैयार है। लेकिन एक ही शर्त होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री फिर एक बार ना बने। तो कुल मिलाकर इस दिशा में भी जो विपक्षी पार्टियां है वो अपनी बात जो है वो रखती हुई दिखाई दे रही है और इस पर कल एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होगी। मैं आपको बता दूं कि कल शरद पवार ये पूछेंगे एक बार और बता दीजिए, कुछ संपर्क हुआ है उसका भी खाका जो है वो बड़े नेताओं के सामने रखा जाएगा। अखिलेश यादव भी अलग अलग जगहों पर बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी बातचीत जो है वो कल के बैठक में देखना महत्वपूर्ण होगा। जी विकास जी, यही बात आपसे दोबारा चाह रहे थे क्योंकि आप बहुत बड़ी अहम खबरें दे रहे हैं। महाराष्ट्र से सबकी निगाहें महाराष्ट्र पर हैं।